दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका विकास शर्मा एजुकेशन में। आज का ब्लॉग शेयर कर रहा हूं एक कोर्स की जर्नी जो अभी भी मैंने framerspace.com से पूरा किया है। डिजिटल टीचर नाम का एक कोर्स है। इस कोर्स से पहले मेरी कुछ डिजिटल एजुकेशन को लेकर एक अलग तरह की परसेप्शन था, समझ थी, या ये शायद लार्जर टीचिंग में जो एजुकेशन में काम करते हैं उनकी भी हो सकती है। आप भी बताना कि आप भी ऐसा सोचते हैं क्या। मतलब एजुकेशन जो ट्रेडिशनली टीचर पढ़ा रहा है तो उसमें शिफ्ट आ रहा है, वो फैसिलिटेटर पढ़ाना शुरू हो रहा है। पर अब टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ एड टेक, असेसमेंट करना, नए नए टूल्स आना, नए नए सॉफ्टवेयर आना, नए नए ऐप आना कि ये ऐप बच्चों को इनेबल कर देंगे, बच्चों को पढ़ा देंगे। तो मेरे मतलब क्लैश समझ रहा था मैं इसको। मेरे माइंड में ये था कि टेक्नोलॉजी सोल्यूशन नहीं है, हमें घूम फिर के टीचर पे ही आना है। ऐसा बिलीव था, वो अभी भी है, पर इसने इसमें थोड़ा सा शिफ्ट लाया है। वो इसलिए मैं ये ब्लॉग और ये वीडियो बना भी रहा हूँ। टेक्नोलॉजी को लेकर जो मेरी थिंकिंग में इस कोर्स ने चेंज लाया है, आपके लिए तो रिकमेंड करूंगा ही क्योंकि मैंने किया है, पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो इस कोर्स को लेकर पहले मैं टेक्नोलॉजी को एक अलग तरह से सोचता था कि टेक्नोलॉजी राइवल की तरह था कि नहीं, प्राइमरी एजुकेशन में खासकर जो कुछ करना है टीचर को ही करना है, और उनके इंगेजमेंट पे, उनके रिलेशनशिप पे ही एजुकेशन आगे चल रही है। मेरा अभी भी बिलीफ है, पर उसमें टेक्नोलॉजी अब पहले जो मैं उसको अलग समझ रहा था, बाहर आउटसाइडर समझ रहा था, जो मुझे बैरियर समझ रहा था, अब टेक्नोलॉजी के लिए मेरा चेंज आया है। टेक्नोलॉजी अब मेरे लिए इनेबलर हो गई है, टूल हो गई है, जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो टीचर का आउटकम है, जो टीचर चाहता है क्लासरूम में करना कि उसके बच्चे अचीव करें कॉम्पिटेंसी, लाइफ स्किल्स, उन सब में ये टेक्नोलॉजी हेल्प करने वाली होगी। एक तो ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज इस कोर्स के दौरान मैंने पाया। कोर्स का जो इंटरफेस है, जैसे आप पाएंगे, शुरुआत करेंगे कोर्स कुछ करने की, तो बहुत ही ओजम है, ग्रेट है। मैं कई ऑनलाइन कोर्स जैसे स्वयं के डिजिटल कोर्स करता रहता हूँ। TISX पे कोर्स किए मैंने काफ़ी, है ना, और भी LMS के ऊपर कई कोर्स उडमी वगैरह के देखे हैं, कोर्सेरा, हर जगह पे जाकर मेरा आ चुका है। अब तो काम करता हूँ एजुकेशन में, सीखते रहना और शेयर करते रहना। पर फ्रेमर स्पेस पे मैंने SEL कोर्स किया था, सबसे पहला कोर्स। SEL कोर्स का एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। उसकी बात कभी और करेंगे, आज की बात कर रहे हैं डिजिटल टीचर की। तो इस कोर्स को जब मैंने करना शुरू किया तो डिजिटल टीचर, कुछ टूल्स वगैरह था कि पता चल जाएं कि जो मेरे काम को आसान बना दे और जो मैं शेयर कर पाऊँ सबके साथ में, जो मुझे क्लासरूम में करने होते हैं। वो मेरा ऑब्जेक्टिव था, वो लेके मैं गया था डिजिटल टीचर। मुझे कुछ यहाँ ओपन सोर्स जो मुझे खरीदने नहीं पड़ेंगे, वीडियो एडिटिंग टूल हैं, कुछ अच्छे PPTs बनाने के लिए या क्विज वगैरह, जब पोल वगैरह के लिए टूल ढूंढ सर्च करते रहता हूँ, नोट करते रहता हूँ डायरी में या अपने नोट्स में, जो मैं बार बार भूल जाता हूँ। जैसे मुझे कहीं कूट, क्विज, पोल के पता चले थे, पर अचानक से, है ना, माइंड से काफ़ी दिनों बाद आपको जरूरत पड़ती है, तो आपको माइंड से रहती, क्योंकि जिन मैं पब्लिक एजुकेशन में काम करता हूँ तो मैं डेली डिजिटल इतना यूज नहीं कर पाता बच्चों के साथ में, है ना। तो कभी कभी पर्पजली जब मैं चाहता हूँ कि आज भी डिजिटल क्लास करनी है, तब मैं उनको यूज करता हूँ। उससे मेरे माइंड में याद नहीं आता है। तो ऐसा कोई मेरा नाम डिजिटल टीचर, मुझे लगा यहाँ पे शायद मुझे कुछ मिलेगा। तो एक तो इस कोर्स करने से मेरा परसेप्शन चेंज हुआ कि मैं पहले इसको डिजिटल टीचर और टीचर इस तरह देख रहा था, अभी दोनों साथ में आ गए हैं। दूसरा, जो मेरी रिसोर्स ढूंढने की नीड होती है, आप भी ढूंढते होंगे, कुछ ऐसे डिजिटल रिसोर्स मिल जाए, बाइट बोर्ड है, कुछ गूगल मीटिंग करनी है, यानी जो भी आप काम करना चाह रहे हो, चाहे वीडियो बनाना चाह रहे हो, कुछ लेसन प्लान्स मिल जाए आपको, कैसे लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, हर तरह के जो जो जरूरतें एक टीचर को पड़ती हैं, यहाँ पर एन नंबर हैं। इतने सॉफ्टवेयर्स की ओपन सोर्स की जानकारी दी गई है, इनफ टू इनफ है। मुझे नहीं पता था कि इतनी सारे कोर्सेज मौजूद हैं जो पता ही नहीं होता है, हम अवेयर ही नहीं होते हैं उनके बारे में। इतना हम पेड कोर्स पे जाते हैं, कोई आजकल टेक्नोलॉजी बेच रहा है कि इसके लिए ये कोर्स ले लो, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, अच्छी स्लाइड्स के लिए बड़ी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन देखते हो कुछ लोग बना लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी उसके पीछे रहती है। तो यहाँ पर ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयरों की पूरी लिस्ट दी गई है, कैसे यूज करना है, उनको यूज करके दिखाया गया है। जनीलिया एक है ना, पैडलेट कुछ है, आप करेंगे तो आप पाएंगे 3000 समथिंग कोर्स की लिस्ट है। उसमें भी उन्होंने सोल्ट जो टॉप पिकअप है उसकी एक अलग लिस्ट कर रखी है, और भी ज़्यादा आप कोर्स पाएंगे। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा जो टूल्स थे वो मिलते हैं। तीसरा, जो मैं कहना चाहूँगा कि कोर्स बहुत लेंदी हो जा रहा है। लेंदी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम की डिमांड करता है, बहुत ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट है, जो आप सोची भी नहीं थी। लगा डिजिटल कोर्स में क्या सिखाएंगे, कुछ टूल्स, कुछ ऐप्स के बारे में जानकारी देंगे, कैसे वीडियो एडिटिंग की जा सकती है, कैसे स्लाइड शेयर का यूज कर सकते हैं, कैसे ब्लॉग वगैरह में हम अच्छा कर सकते हैं। पर ये कोर्स इन सब से कहीं ज़्यादा
इस कोर्स में पेडागोजी की जो समझ थी उस पर बहुत ज़्यादा इंसाइट मिली है। कुछ हिंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे टेक्नोलॉजी अभी तक जो ट्रेडिशनली है, फैक्ट्री एजुकेशन इसे बोल सकते हैं, कि हम सब मासेज में इतने सारे बच्चों को क्लास में रखते हैं, तो एवरी बच्चा यूनिक है, ये पता तो है, पर एक टीचर हर एक यूनिक बच्चे के साथ पढ़ाए कैसे? इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा, लिमिटेड टाइम पीरियड है 40 मिनट, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर टेक्नोलॉजी इसमें हेल्प कर सकती है। तो इनका जो डिजाइन है यूडीएल, तो आप इसको जानना है तो कोर्स को कीजिए। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अच्छे से सेपरेट इनकी वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, सिंप्लीफाई करने में, क्योंकि मुझे लगा कोर्स की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग करता है अटेंशन की, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। रोल आता है तो मैं उन पोर्शंस को जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो लगता है कि एक एजुकेटर को जो एजुकेशन में काम करता है जानने चाहिए, वो आप इस चैनल पर जरूर पाओगे। तो अभी तो ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो एक तो जो बड़ा ओवरव्यू है कि अभी तक जो हम एजुकेशन दे रहे थे एक एवरेज के हिसाब से दे रहे थे, इस हर एक को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। ये एक बड़ा शिफ्ट है, जो जिसकी पोटेंशियल है, जो जैसा सीखना चाहता है, जो जहाँ से सीखना चाहता है वो वहाँ से सीखेगा, और ये पॉसिबल हो सकता है। यकीन मानिए, इस कोर्स करने के बाद आपको ये पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कैसे करना है। तो ये जो मैं शुरुआत में देखा टीचर और डिजिटल, अब ये टीचर डिजिटल एक साथ ऐसे ही साथ आए हैं, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो शिफ्ट चेंज करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड लर्निंग के जो इश्यूज आते हैं कैसे अचीव करें। भाई आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है कि सब बच्चे यूनिक है, अलग तरह से पढ़ाओ, पर एक टीचर के लिए मल्टी लेवल 2 या 3 ग्रुप को संभालना, क्लास मैनेजमेंट ही मुश्किल हो जाता है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं उसको उसकी नीड के हिसाब से पढ़ाएं, तो ये आइडियली रिच होता है, पर प्रैक्टिकली इसे नहीं अलग रखते थे। यहाँ कहते हैं सुनने में अच्छा है, पर हो नहीं पाएगा। पर ये डिजिटल टीचर अगर आप हैं और डिजिटली इक्विप हो चुके हैं, इस तरह की इंसाइट आपको मिल चुकी हैं, तो आप रेडी हैं बच्चों की अलग अलग वेरिएबल नीड को पूरा करने के लिए, और वही रियलिटी है, उसी की ज़रूरत है, उसी की डिमांड है। दूसरा, इस कोर्स के एंड में जब असेसमेंट की बात करते हैं, तो असेसमेंट के लिए एक नया एंगल यहाँ पे देखने को मिलता है। जनरली मैं अपना शेयर करता हूँ, जो रिफ्लेक्शन मेरे माइंड में भी आया, कि जनरली हम क्या करते हैं असेसमेंट में, बच्चों से कहते हैं कि उन्हें मतलब मैथमेटिकल थिंकिंग या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक असेसमेंट लेना है मुझे, पर मेरा बैरियर के तौर पे बच्चे की राइटिंग और उसकी ओरल या कुछ और स्किल आ जाती है, तो हम लोग चेक करना सब्जेक्ट स्किल्स, पर उन स्किल की वजह से मैं सब्जेक्ट स्किल नहीं जाग पाता, और मैं कहता हूँ बच्चों को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। जबकि सब्जेक्ट की नॉलेज एक्सप्रेस करने के अगर उसे मौके दिए जाएं, तो शायद स्टूडेंट अलग तरह से पढ़ा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट समझ में आ चुका है किसी टॉपिक का, अब ये कहा जाए कि वो उसे ड्राफ्ट करे अपने शब्दों में और बताए क्या समझा, है ना, वो हम एक्सप्रेस करे क्या समझा। तो अब वो अगर वो लिखने में उसे दिक्कत है, तो बोल के कर सकता है ना, कि ग्राफिकली कर सकता है, तो कई तरीके से कर सकता है। तो कई तरीके से करने के अगर हम उसे अलाउ करेंगे, तो परमिशन देंगे, तो वो चूज कर सकता है। फ्लेक्सिबल असेसमेंट की जो अवधारणा मैंने यहाँ देखी सीखी, मुझे लगा कि जरूरी है। मैं खुद पाता हूँ क्लासरूम में बच्चे काउंटिंग्स वगैरह तो हम लिखवाने को चल जाते हैं, पर मैथमेटिकल थिंकिंग नहीं लिख पा रहा है वो अलग बात है, पर वो मैथमेटिकली लॉजिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर बच्चे में बहुत ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ। तो एक तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल असेसमेंट कंसेप्ट है, तो ऐसी और भी कई चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ आपको, मिलने वाली हैं। तो डिजिटल टीचर, आप सोच रहे होंगे क्या कॉस्ट है ना, कितना पैसे मुझे खर्च करने पड़े इसके लिए, तो मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। MGIEP यूनेस्को के द्वारा कोलाबोरेशन में ये कोर्स, अच्छे कोर्स बनाए गए हैं। शायद कोविड के बाद ही महसूस हुई कि इस तरह के कोर्सेज की तब, पर जब मैंने ना हमारे विक्रमशिला में काम करता हूँ, तो मैं SEL के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया था कि कोर्स करो SEL, सोशल इमोशनल लर्निंग का, तो वो कोर्स मैंने किया। वो भी बहुत शानदार कोर्स है, उसके बारे में फिर कभी मैंने बताया आपके सामने डिटेल में, छोटे छोटे कंपोनेंट छोटे छोटे चंक्स में वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। और उसके बाद जैसे मेरे और मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि इसमें और क्या आप कर सकते हैं, तो डिजिटल टीचर मुझे मेरे कोर्स मिला, वाकई बहुत वैल्यूबल कोर्स है। इसके आपके मन में कुछ नेविगेशन में कैसे करना है कुछ सवाल हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू या टू सपोर्ट यू इन एनी वे, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, framerspace.com पे जाइए, साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद में बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में डिजिटल टीचर एक कोर्स है, ट्राई कीजिए। हिंदी में भी कोर्स है, इंग्लिश में भी कोर्सेज हैं, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है ना। तो आप सोच रहे हैं इंग्लिश में है, मैंने इंग्लिश में किया है, पर आप अपने हिसाब से हिंदी में भी कर सकते हैं। SEL को वहाँ आपको मिल जाएंगे, अपने टाइम पे से कर सकते हैं। थोड़ा टाइम डिमांडिंग है, मैंने बताया, चैलेंजिंग है, टाइम लगेगा, नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको,
है ना, कि आपको सोशल सिक्योरिटी के बारे में मैंने यहाँ पे जाना इस कोर्स में, कि जब मैं सर्च करता हूँ तो किस तरह से मैं अपने आप को सिक्योर रख सकता हूँ। जब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, फेक है या नहीं है। जो आज तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतनी सारी न्यूज़ आती हैं, तो कैसे पता लगाएं कि इन्फॉर्मेशन फेक है नहीं है। इस कोर्स में ऐसी छोटी छोटी कई बातें हैं जो आपके कई में आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाएंगी, आपको है ना एक और अनदर फीचर आपके लगा देंगी और आपको एम्पावर करेंगी अपना काम करने में, बच्चों तक क्लासरूम को लाइवली और हायर ऑर्डर की ओर, ऑथेंटिक लर्निंग की ओर ले जाने की। तो आज के ब्लॉग्स में इतना ही, है ना। तो अपना एक्सपीरियंस अगर आप लोगों ने कोर्स कर लिया है या कोई आपका डाउट है कैसे करें क्या करेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में लिखिए अगली वीडियो में। पर तब तक मेरे साथ आप फेसबुक विकास शर्मा एजुकेशन, इंस्टाग्राम पर जुड़े रह सकते हैं। आपके सवाल जवाब हम वहाँ लेते रहेंगे। बने रहिए लर्निंग कमेटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।